हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है दिनेश काका और गोलू। तो दिनेश काका, भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे डरावनी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप 18 प्लस के हो तो ही कहानी देखो। इसमें भूत चुड़ैल की बातें की गई है। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की डरावनी कहानी। तो क्या हुआ था, ये घटना थी मध्य प्रदेश में। सब लोग कह रहे थे कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर दो इंस्पेक्टर थे। एक का नाम संदीप था और दूसरे का नाम रवि था। ये दोनों, उनके ऊपर केस आए थे। कोई तो उन्हें अचानक में उनको 6 लाशें मिल गई थी जो कि दूल्हे की थी। पर ताज्जुब की ये बात थी कि सारे के सारे लोग जो दुल्हन के, मेरा मतलब कि जो दूल्हे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका दिल निकाल लिया हो किसने। तो रवि ने कहा किसी जानवर का काम होगा। तो उसने कहा जानवर का काम नहीं, ये किसी इंसान का काम है। उन लोग उस आदमी को देखने जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनकी पत्नियों के हाथों में पूरा खून लगा हुआ है। उनका शक यकीन में नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन लोग की जान जाने के टाइम पर उसने हाथ भी तो रखा होगा, इसके वजह से उसके हाथ खून से भरे हो गए। इसके लिए उन लोग ने हैरान कर दिया था। पर ताज्जुब की ये बात थी कि उनको रात के समय पुलिस चौकी में 1 बजे के आसपास फ़ोन आता था कि कहते थे कि मेरा पति मर गया है। उसके बाद इन लोग बहुत मिस्ट्री में हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो रहा क्या है। दुल्हन बच रही थी, बस दूल्हे थे। करीब आधे से ज़्यादा गांव मध्य प्रदेश का बहुत साफ़ हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। उसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि संदीप कह रहा था मुझे लगता है कि ये किसी आत्मा का काम है। तो रवि कहने लगा अरे क्या तू भी फिजूल की बातें करते रहता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई जानबूझकर कोई गाँव वाला ही है जो कि वही कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये आत्मा इत्मा का काम है। तू भी ना छोटे छोटे बात का बतंगड़ बना देता है। नहीं, मुझे लगा वैसे। चल ये सब देखना पड़ेगा हमें। उन लोग ने काफ़ी आसपास जगह पे देखा पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दुल्हन के हाथ में बस उतना खून था, उसे वही मिला। और ताज्जुब की ये बात थी कि उनका दिल बिल किसने निकाला होगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो रहा क्या है। उनके केस बढ़ते ही जा रहे थे और लगभग बहुत सारे लोग ऐसे ही हालत में बीच में ही छोड़ दे रहे थे। उनका शक कभी कभी दुल्हन के इसमें जा रहा था, पर उनके पास कुछ सबूत नहीं थे, इसके वजह से दुल्हन को उन्हें छोड़ना पड़ा। उन लोग शादी के नाम से ही डर रहे थे, क्योंकि सुहाग रात के टाइम पर ही उसके पति की मौत हो रही थी और किसी ने उसका दिल निकाल दिया। बस यही किस्से चल रहे थे वहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा, रवि ने सोचा कि उसकी भी शादी होने वाली है इसी महीने में। फिर वो हैरान हो गया। उसे लगा कि कहीं उसके साथ भी ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, इसके वजह से उसकी जान नीचे ऊपर हो रही थी। पर उसने कहा कि अब यही एक रास्ता बचा है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। पर उसने संदीप को बताया। उसने कहा कि रिस्क क्यों ले रहा है, कहीं तेरे साथ भी ऐसी गड़बड़ हो गई तो फिर हम तुझे बचा भी नहीं पाएंगे। आगे की कौन सोचता है, अगर मैं अपनी जान दांव पे लगाता हूँ बाकी लोग की जान तो बचेगी। फिर क्या था, उन लोग ने ऐसे ही प्लान कर लिया और उसने कहा हमारे पास यही रास्ता है, अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। तू क्या कहता है, तुझे लगता है इतने जल्दी हमें कोई मिलेगा? क्या करते हैं, अब प्लान तो करना पड़ेगा। अगर हम बिना प्लान के किए तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। फिर क्या था, उन लोग आपस में ही बात बीत करके उसने रवि की शादी विधि करवा दी। उसके बाद बहुत लोग आए थे। शादी जैसे ही हुई, रवि की पत्नी ने उससे एक गिलास में दूध लाया और वो घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई थी। तो सबसे पहले रवि को लगा
कहीं मेरे साथ भी ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, इसके वजह से मेरे पीछे कोई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसे हथकड़ी से बांध देता हूँ। अगर इसके अंदर कुछ आ गया तो फिर मैं इसे पकड़ पाऊँगा। उसके बाद जैसे रवि ने सोचा था वैसे वहाँ पर वो बैठा। उतने में उसकी पत्नी ने अचानक उसका रूप चेंज हो गया और एक भूतनी में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि डरावनी दुल्हन हो। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसे देखकर रवि को देखकर वो चीख रही थी और कह रही थी, तू भी नहीं बचेगा। सुहाग रात है ना तेरी, आज तुझे ऐसा मारूंगी तू दूसरा बार जन्म नहीं लेगा। उसके बाद रवि हैरान हो गया। उसने फटाक से उसकी हथकड़ी निकाली और उसको दुल्हन को और उस बेड को बांध दिया गया। और उतने में सारे के सारे लोग आ गए और कहने लगे, अच्छा यही है क्या? हाँ यही है। फिर वो कहने लगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद रवि की पत्नी ने जो भूतनी घुसी थी, रवि ने उससे पूछा, तुम इतने लोगों को मार क्यों रही हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मैंने क्या बिगाड़ा है? उसने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे वजह से आज मेरी जान चली गई है। उसने कहा, हमने क्या किया है? एक बार की बात है, मेरी शादी हुई थी। इन लोग ने मुझे, मेरे पति ने दहेज के वजह से दहेज की डिमांड की, पर मेरे घर वाले दे नहीं सके। इसके वजह से मेरे पति ने मेरा सौदा कर लिया और मेरा दिल किसी पैसे वाले लोगों को भेजकर उसने मुझे मार दिया। इसके वजह से मैंने गुस्से में कह दी, जो कोई भी मेरे हाथ में आएगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा। सोच लो फिर क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो उसने कहा कि उसका नाम संदीप है। संदीप को पता लगा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा तो संदीप ने रवि के सर पर गन रखी हुई थी। उसके बाद उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ वो। और उस लड़की ने कहा, मेरी बॉडी उसने गार्डन के पीछे गाड़ दी है। अगर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? मैं इसका बदला भी ले लूँगी और मेरा अंतिम संस्कार किए तब मुझे शांति मिलेगी। तो उसने फटाफट संदीप को पकड़ा गया और उसने पकड़ा हुआ था। जैसे ही उस दुल्हन ने संदीप का पूरा दिल बाहर निकाल लिया और संदीप की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। और उन लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर उन्हें एहसास हुआ कि उस लड़की ने बहुत सहा। इसके वजह से उसकी आत्मा सब लोग को परेशान कर रही थी। इसके लिए उसने सब लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। पर तब से उसने संदीप की घर के यहाँ पर तलाशी की तो वहाँ पर उसने एक बड़ा सा खड्डा खोदा तो उसके अंदर उसकी पत्नी की उसे बॉडी मिली। उसके बाद ये यकीन पूरा कंफर्म हो गया कि संदीप ने ही ये सब कुछ किया है दहेज के वजह से। और उस लड़की को आज मुक्ति मिल गई और उसकी बदला भी पूरा हो गया। तब से फिर मध्य प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई, पर उनको लगता है कि वो दुल्हन की आत्मा आज भी आएगी, पर ऐसा नहीं है। उसके पति को उसको मारना था, इसके वजह से वो आई थी। बाकी किसी को उसने कुछ नहीं किया। तो कैसी लगी गोलू तुझे कहानी? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। पर एक बात की चिंता थी, रवि कभी सुहाग रात नहीं बना पाया क्योंकि उसने उस भूतनी को देख लिया था। इसके वजह से उसका डर यकीन में बदल गया और उसने वो देखा किस्सा, तभी से उसको नींद भी नहीं आती। आधे आधे रात में जाकर देखता है कहीं वो भूतनी वापस ना आ गई हो। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। नए हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो, आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। और दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट भेज सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब ने हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। अगर आप सब हमें सपोर्ट करोगे तो हमें ज़्यादा रीच मिलेगा और आप सबके लिए ऐसी डरावनी कहानी लाने का मुझे मौका मिलेगा। और एक छोटा सा कमेंट करो और एक लाइक करो कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको इसमें क्या अच्छा लगा, मुझे बताओ। फिर मैं ऐसी नई नई कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि
मुझे देखना है हमारी कहानी किस किस को अच्छी लगती है और किस किस को नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करो स्कैरी सबको। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। मिलते हैं दोस्तों डरा